कर दो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th में हिंदी काव्यांजलि के अंतर्गत जो भ्रमर गीत कविता है, कवि सूरदास जी द्वारा रचित का पाठन कार्य। इसमें अंतिम 2 जो पद थे, आज मैं उनकी व्याख्या आपको कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं खोली है, अपनी पुस्तक खोल के बैठिए और मेरे साथ साथ इन पदों का मनन करिए और मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, पद है आपका, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, द्रग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भय कारे, कुंचिक पट सूखत नहीं कबहू, उच्च बीच बहत पनारे, आंसू सलील सबे भई काया, पल ने जात रिष्टारे, सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव से जो है अपनी जो उनका दुख है उसको रखती हैं, कहती हैं। क्या कहती हैं? देखिए, निशिदिन बरसत नैन हमारे, हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तब से उनकी याद में हमारे जो नैन हैं, हमारी जो आंखें हैं, वो निरंतर बरसती रहती हैं, अर्थात उनसे आंसू बहते ही रहते हैं। सदा रहित बरसात ऋतु हम पर, और ऐसा प्रतीत होता है कि हमेशा हमारे ऊपर जैसे बरसात ऋतु बनी हुई है। जब ते श्याम सिधारे, जब से यहाँ से श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। द्रग अंजन न रहत निसी बासर, और द्रग अंजन का मतलब है कि जो आंखों का काजल होता है वो जो है आंखों में रहता ही नहीं है, आंसू के साथ बहता रहता है। कर कपोल भय कारे, इनके कारण हमारी आंखें, हमारे गाल जो हैं वो काले पड़ गए हैं। कुंचिक पट सूखत नहीं कबहू, कुंचिक जो महिलाएं ऊपर के वस्त्र पहनती हैं उनके लिए आया है, जैसे ब्लाउज वगैरह। कुंचिक पट सूखत नहीं कबहू, के हमारे जो ऊपरी वस्त्र हैं वो कभी भी सूखते नहीं हैं। उर्बिच बहत पनारे, उनके बीच में हमेशा जो है पानी के पनारे के रूप में आंसू बहते ही रहते हैं। आंसू सलील सबे भई काया, और आंसुओं के कारण हमारी पूरी जो काया है वह सलील अर्थात भीग गई है। पलना जात रिष्टारे, और एक पल भी जो है ये रुकते नहीं हैं। सूरदास प्रभु यह परेखो, के हे सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी, यह देखो गोकुल काहे विसारे, कि हमें छोड़कर आप गोकुल क्यों चले गए हैं। उपरोक्त पद में जो गोपिकाएं हैं अपनी विरह के कारण जो उनकी दुर्दशा हो गई है वो उसका व्याख्यान उद्धव से करती हैं। ये आपको अभिगत सौंदर्य में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है भाषा ब्रज है, रस जो है शांत है, और यहाँ पर एक रस आपका बनता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार अर्थात अपने प्रीतम के चले जाने पर गोपिकाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इस प्रकार से ये काव्यगत इसका सौंदर्य बनता है। अब अगला देखते हैं जो अंतिम है, इसमें जो ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूसी, अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति कुल लानी दुखी, बारक वह मुख आनी दिखाबहु, दुही पिए पीवत पतुखी, सूर सुकृत हटी नाव चलावत, यह सरिता है सूखी। उपरोक्त जो पद है
इस पद में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि ये आँखें तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन करने मात्र की ही भूखी हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहती रूप रस रांची, और किस तरह से हमारे जो श्री कृष्ण थे हमारे सामने रहते थे। ये पतियाँ सुनी रूखी, और ये बातें जो है सुन सुन के किस तरह से ये रूखी यानी कि मुरझा गई हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत, और उनके आने की अवधि गिनती है। किसके? अपने प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण के आने की जो है अवधि अर्थात समय को गिनती हैं। इकटक मग जोवत, और एक लगातार देखती हुई मार्ग को देखती रहती हैं कि अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। तब इतनो नहीं झूसी, इतनी बातें विचार करने के बाद भी ये इतना नहीं दुखी हुई जितना कि अब हो रही हैं। कैसे? कि अब यह जोग संदेशा सुनी सुनी, तुम जो ये हमें जोग यानी कि योग का संदेशा सुना रहे हो उससे दुखी हैं। अति कुलानी दुखी, हमारी जो काया है, हमारा जो मन है, उसे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है तुम्हारे इस संदेश से। बारक वह मुख आनी दिखाबहु, कि हमें दोबारा से उसी रूप उसी चेहरे की जो है दर्शन करा दीजिए। दुहित पियत पीवत पतुकी, जो कि पत्तों के दोने में दूध पिया करते थे, अर्थात श्री कृष्ण के रूप का हमें दर्शन करा दीजिए। सूर सूकत हटी नाव चलावत, यहाँ पर उद्धव से कहती हैं गोपिकाएं, हे उद्धव, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम रेत में नाव चलाते हो। ये सरिता है सूखी, हमारे जो मन की ये सरिता है, ये नदी है, ये सूख चुकी है, और इसमें केवल रेत ही रेत है जिसमें तुम अपनी नाव चलाना चाहते हो, जो कि असंभव कार्य है। प्रस्तुत जो पद है, अगर इसके काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो इसमें भी जो गोपिकाएं हैं अलग अलग प्रकार की उक्तियां देकर अपनी बात को रखती हैं और कहती हैं कि ये हमारा जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के साथ अनन्य प्रेम है, और तुम्हारे इस योग संदेश से जो कभी भी विरक्त नहीं हो सकता है। इसमें भाषा ब्रज है, रस शांत है, और वियोग श्रृंगार भी है इसमें। इस प्रकार से ये आपका जो है पूर्ण होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों ही पद जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये समझ आए होंगे, और इनको आप जो है फिर अपनी नोटबुक पर व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे उससे अवगत भी करा सकते हैं, और उस समस्या का मैं समाधान करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।